हेलो नमस्ते। आज की रीडिंग रहने वाली है आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वह सच्चे हैं या झूठे, या ये जो भी इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं वह सब सही हैं या गलत, यही सब देखेंगे आज की रीडिंग में। तो ये टैरो कार्ड के 78 कार्ड जो होते हैं उनसे ये रीडिंग आज करने जा रही हूँ। तो शिव शक्ति संदेश लूँगी शिव काली ओरेकल डेक से। तो आप वीडियो के एंड तक रहें और देखें कि शिव शक्ति का संदेश आपके लिए क्या है और क्या है लोगों के इल्ज़ाम आपके ऊपर झूठे या सच्चे, यही सब देखेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, इसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना वाकई आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए, आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंचती है सब्सक्राइब करने से, जिससे आपके लिए भी रीडिंग हो पाती है। कमेंट्स करके बताएं ज़रूर ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और शिव शक्ति का शुक्रिया अदा तो करना भूलना ही नहीं है, क्योंकि जीवन में हमारे जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना तो बनता ही बनता है। एक लाइक बनता है, इस बात पे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए और अपनी दीदी से हमेशा जुड़े रहिए, यानी कि सोल फैमिली का हिस्सा बन के हमेशा रहिए। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है। फ़ीस भी कुछ बहुत नहीं है, आप चाहें तो पता कर सकते हैं और अपनी रीडिंग करा सकते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपके ऊपर लगे इल्ज़ाम, आपके ऊपर कई ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए जो सच में जिसमें आपका हाथ था ही नहीं। कई ऐसे इल्ज़ाम आपने झेले हैं, कई बुराइयां, कई बदनामियां, कई पूरी तरीके से आपके साथ ये तो अन्याय रहा है। कार्ड मेरे दिखा रहे हैं। तो कुछ लोगों को ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं आपके बारे में वो सच्चे नज़र आते हैं, प्रतीत होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो भी ये इल्ज़ाम हैं, जो भी आपके ऊपर जो लांछन कह लो, जो आरोप कह लो, प्रत्यारोप कह लो, आपके ऊपर थोपे गए, तो उनको ऐसा लगता है कि ये सच हैं। क्योंकि देखो, लोग आपसे जो जुड़े नहीं हैं, जो दूर से सिर्फ आपको ऑब्जर्व करते हैं और जिस प्रकार से आप रहते हैं, यानी कि आप ऊपरी तौर पे आप ऐसे लगते हैं जैसे आपको परवाह नहीं है किसी की, आप एकदम से मस्त हैं जीवन में, आपके ऊपर कोई दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, आपका जीवन बहुत ही सरल और सुंदर है। तो कठिनाइयों से आप नहीं गुजरे हैं, ऐसी सोच लोगों की हो जाती है आपको दूर से देख के। तो लोग ये सोचते हैं जब इंसान ये मस्त है, मगन है, तो हो सकता है जो बातें इसके बारे में कही जा रही हैं, जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये सच हो सकता है इसी प्रकार से ये इंसान हो। जो दूर से आपको देखते हैं वो कभी कभी ये बात सोच जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है आपके ऊपर लगाए हुए इल्ज़ाम सारे ठीक हैं, लेकिन कुछ एक समूह और वर्ग जिनसे कि आपकी झूठी बातें की जाती हैं, झूठा दिखावा किया जाता है, ख़ुद को सच साबित करने के लिए, ख़ुद को बहुत अच्छा साबित करने के लिए इल्ज़ाम क्यों लगाए जाते हैं आपके ऊपर। क्योंकि ये लोग जो हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनको ये बर्दाश्त ही नहीं है आपकी अच्छाई, आपकी मजबूती, आपके ऊपर जो ईश्वर की कृपा है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो संघर्षों से भरी ज़िंदगी आपकी देखना चाहते हैं कि लोग आपको उल्टी नज़र से देखें, आपका निकलना मुश्किल हो जाए, जीना मुश्किल हो जाए, आपका सांस लेना दूभर हो जाए। इतनी बातें, इतनी निगेटिव बातें आपके प्रति फैला देते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपने जाना है कि इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ईश्वर सच्चाइयों को देखते हैं और सच्चाई का रास्ता जो होता है कठिन होता है। जो भी इस मार्ग पे चलता है उसकी बुराई बदनामी होती है। आप देखो ना, कितने ही पूजा वाले इंसान हैं, कितने ही टैरो कार्ड रीडर की भी मैं अगर बात करूं, या कितने ही जो भी धार्मिक हैं, आपको एक रास्ता दिखाते हैं, सुझाते हैं, बताते हैं। तो उनमें से कुछ लोग तो हो सकता है कि गलत हो सकता है, बनावटी हो, दिखावटी हो, लेकिन सारे तो नहीं हो सकते। लेकिन जिनका नाम हो जाता है, जो ऊंचाइयों को छूने लगते हैं, जिनको लोग कदर करने लगते हैं, उनका क्या होता है, मीडिया उनको लेके उठ के भागेगी।
लोग लोग जानने वाले लोग उनको नीचा दिखाना चाहेंगे कि नहीं, कल तो ये सांसारिक उसमें थे, आज ये बहुत धर्म पूजा कर्म कर रहे हैं, आज इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। देखो, ज्ञान किसी भी उम्र में और कभी भी किसी को प्राप्त हो सकता है, तो चाहे जो किया हो व्यक्ति ने अपने जीवन काल में, लेकिन अगर एक टाइम बाद वो ईश्वर को सच्चे मन से हृदय से प्राप्त कर समझ लेता है या मानने लगता है और ईश्वर की भक्ति में लग जाता है, तो बिल्कुल ही कहीं ना कहीं ईश्वर का ही रूप हो जाता है। ये कहा गया है, अपने गीता में भी कहा गया है, धर्मशास्त्रों पे कहा गया है, उदाहरण भी है कि पहले चोरियां करते थे, डकैत बनते थे, फिर महान संत बने। तो ऐसा भी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कोई व्यक्ति बहुत बुरा पहले रहा या अच्छा व्यवहार नहीं हुआ तो वो धार्मिक नहीं हो सकता है। तो धर्म की चर्चा करने वाला हर व्यक्ति, अच्छा कहूँगी, देखो भगवान तो कहते हैं मुझसे द्वेष में ही सही, मुझसे ईर्ष्या में ही सही अगर कोई मेरा नाम लेता है तो मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। तो भगवान तो इतने भोले होते हैं। और हम सांसारिक व्यक्ति क्या करते हैं, लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाना, उनको नीचे गिराना, उनको दुख पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमसे मतलब उदाहरण था। तो यही है कि आपके साथ भी यही हुआ कि आप पहले नॉर्मल ज़िंदगी जीते थे, फिर आपने ज्ञान प्राप्त किया, ईश्वर की तरफ से ही ये ज्ञान प्राप्त आपको हुआ। आपके कई जन्मों का ये कर्मा था कि आपका लगाव झुकाव ईश्वर की तरफ गया, आप व्यवहारिक बने, आपने जाना कि मुझे कौन सी बात पे क्या रिएक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, आपने चुप रह के सहे हैं हर इल्ज़ाम। तो ये जो इल्ज़ाम लगे वो सच्चे नहीं थे, कुछ एक सच्चे मैं कह सकती हूँ, जिसमें कि आपका क्रोध करना, ये इल्ज़ाम जो है क्रोध करना, छोटी छोटी बातों पे भड़क जाना, ये इल्ज़ाम किसी हद तक मुझे सही लगता है। ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, जो ये इल्ज़ाम लगा वो बिल्कुल सही इल्ज़ाम लगा है। बाकी चीज़ों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि आपकी कई झूठी बातों को प्रचारित किया गया, जो कि बिल्कुल इल्ज़ाम आपके ऊपर झूठे थे। इल्ज़ाम कोई भी हो सकते हैं, आपको पता ही है। तो शिव शक्ति का संदेश क्या है आपके लिए, आपके आगे आने वाली ज़िंदगी जो है कैसी रहेगी ये भी देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये करते हैं कि आपने इन जो इल्ज़ामों के पीछे जो आंसू बहाए, जो दुख हुआ आपको, उसके ऊपर पूरी नज़र रही है ईश्वर की। तो नज़र रखते हैं ईश्वर, क्योंकि ईश्वर करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार। जो सच्चे हृदय के लोग होते हैं उनके ऊपर देखो भगवान की हमेशा कृपा रहती है। जीवन में कष्ट जरूर आते हैं उस इंसान के, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि संसार को आप समझ सकें, जान सकें कि संसार में कोई आपका अपना नहीं है, आप स्वयं के अपने हैं। परमात्मा भी आपके अंदर ही बसते हैं, तो उसको देखने की आपको ज़रूरत है। तो यही तो ज्ञान आपको प्राप्त करना है। देखो वीडियो के आगे शुरुआत में थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, उस पर ध्यान नहीं देंगे प्लीज़, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। बच्चे शोर करते हैं, पंखे वंखे की भी आवाज़ आ जाती है। तो बात यहाँ पर हो रही थी कि ये जो इल्ज़ाम आप पर लगे, बिल्कुल आपका दिल दुखा और ईश्वर ने देखा। तो दिल दुखाने वाले को कर्मा तो देंगे ही। यहाँ कर्मा रीडिंग नहीं है ये, आप लोग चाहेंगे तो कर्मा रीडिंग भी हो जाएगी। तो शिव शक्ति का संदेश लेने की बात कर रही थी, तो मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ शिवकारी काली ऑरिकल डेक को और निकालती हूँ कि शिव शक्ति का संदेश क्या है आपके लिए। तो कार्ड निकल के आया है त्रिपुरा सुंदरी का। त्रिपुरा सुंदरी आपको कहना चाहती हैं देवी माँ। त्रिपुरा सुंदरी का संदेश है आपके लिए कि अच्छे रिश्ते, कहीं से कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए आ रहा है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अच्छी शादी का आशीर्वाद है, और अगर शादी संबंध आपके खराब हो रहे हैं तो वहाँ पर सुधरने का चांस है, क्योंकि उनकी तरफ से आपके लिए आशीर्वाद है। तो त्रिपुरा सुंदरी आपसे कहना चाहती हैं आपके जीवन में कुछ आने वाले हैं अच्छे रिश्ते, अच्छी शादी आपकी हो सकती है कहीं, और कोई अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। तो खुश रहें, आगे बढ़ें, मस्त रहें। इल्ज़ाम तो सीता को भी लगे थे, इल्ज़ाम तो हर संत को लगे हैं, इल्ज़ाम तो बड़े बड़े लोगों को लगाए गए हैं, छोटे मोटों की तो बात ही नहीं होती है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे लेवल पे हैं। अपने आप को जानिए कि कोई पद है ऐसा आपका ऊंचा उन लोगों की नज़र में जो ये झूठी बातें करते हैं। तो अपने आप को उस स्थान पे रखिए, ऊंचाइयों पे रखिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपने बारे में और सारी बातें जान सकते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, लोग कैसे हैं, कैसा बर्ताव करेंगे आपके जीवन में, ये रिश्ता आपके लिए ठीक है या नहीं है, ये सारी बातें आप पर्सनल रीडिंग में जान पाते हैं। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, जैसा कि मैंने बोला था। यूट्यूब पे
फ्री होता है, लाइव भी फ्री होती है और ये वीडियोस भी फ्री होते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी के काम आए, किसी को सुकून मिले, किसी को शांति मिले, किसी को हीलिंग मिले। थैंक यू।